असलम खान को लेते हैं। हाँ जी असलम खान। हारिस भाई जी, आपसे पहले भी मेरी मुलाकात हुई थी। अच्छा। थोड़ी देर के लिए आया था मैं। अभी जो पिछले कॉलर थे वो जो बात कर रहे थे, और मुस्लिम तो ज्यादा बात करते हैं और उस चीज को सही ठहराते हैं जो जो रसूलुल्लाह वगैरह ने किया। तो मैं एक चीज इसके ऊपर मैंने अपना दिमाग लगाया और मैंने इस चीज को पढ़ा और काफी कुछ देखा कि जो चीज गलत है वो चाहे किसी भी जमाने में हो, किसी भी समाज में हो, किसी भी खित्ते में हो, किसी भी देश में हो, वो गलत है तो गलत है। फर्क सिर्फ इतना है कि उस वक्त उसे रोकने वाले नहीं थे, आज उसे रोकने वाले हैं। जैसे 6 साल की बच्ची से शादी की, या उन्होंने जो भी रेपिस्ट किए, या आयशा का, या वट जिसका भी है, तो उस टाइम पर भी वो गलत था और आज भी गलत है। पर फर्क सिर्फ इतना है कि उस टाइम पे कोई रोकने वाला नहीं था उनको, तो इसलिए वो कर गए। लेकिन आज के टाइम में रोकने वाले हैं। नहीं सच ऐसी वो बात नहीं है। होता। ये जी नहीं ये ऐसी बात नहीं है। जी जी जो आप जिसको कह रहे हैं ना उस टाइम पे भी गलत था, उस टाइम पे गलत वो नहीं था, वो नहीं समझ ही नहीं जी सकते थे उसको। अगर कोई जी चीज जी। किसी चीज को समझ ही नहीं सकता कि वो गलत है, हाँ आप उसको कैसे कहेंगे कि वो उस जमाने के हिसाब से गलत था? या आजकल के लेंस से हम कह सकते हैं कि गलत है। उस जमाने हाँ। के लोग इसको भी सही समझते थे। उस जमाने के हम्म, लोग इसको भी सही समझते थे कि अगर हमने वादा खिलाफी की है तो हमारी गर्दन उड़ा दो। जिसकी गर्दन उड़ दी है वो भी समझता था कि हाँ मेरे साथ इंसाफ हुआ है। बेशक। तो ऐसा नहीं है कि वो, इसीलिए हम्म। अखलाकियात जो होती है वक्त के साथ साथ बदलती रहती है। बड़ा मशहूर कोल है अब्राहम लिंकन का। जी उसने लेटर लिखा था, जब उसने अब्राहम लिंकन ने कहा, जब वो स्याह फाम लोगों को आजादी के लिए उसे खाना जंगी जब की, तो उसने गोरों को ये कहा, और वो एन वर्ड यूज करते थे उस वक्त। अगर हम अब्राहम लिंकन जिसने कालों को आजाद करवाया उसके जी ख्यालात देख लेंगे ना, हम कहेंगे यार इतना गंदा, ये तो बड़ा रेसिस्ट आदमी था आजकल के म्यार के हिसाब से, लेकिन उस जमाने के जी हिसाब से वो बड़ा लिबरल था। उसने कहा मैं ये नहीं जी कह रहा कि स्याह आम लोगों की अकल हमारे गोरों जितनी बराबर है। ये उसके जी अपने अल्फाज है। हाँ तो जी वो जेन्युइनली उसको ऐसे ही समझता था। वो समझता था कि जी स्याह मुझसे कमतर लोग हैं, लेकिन उनको उनको हमें गुलाम नहीं बनाना चाहिए, उनको जी हमें बेड़ियां नहीं उनके ऊपर डालनी चाहिए। तो जी जी ये कहना बड़ा आसान है कि जो चीज गलत है, देयर इज नो सच थिंग एज यूनिवर्सल राइट और रॉन्ग। ये हमें पता ही नहीं जी चलता। ये जब जी। अभी देखें, आप लोग पौधे खाते हैं, पौधों को खाना सही है गलत है? क्या खाना सर? पौधे, फल फ्रूट खाना, वेजिटेबल खाना, ये सही है गलत है? मेरे हिसाब से तो मैं इसको क्या बताऊं, आप ही बता सकते हैं। वैसे मेरे हिसाब नहीं। से तो ठीक है, भूख मिटाने के लिए खाएंगे इधर ये। हाँ हाँ, लेकिन कल जी को 100 साल बाद, जी 50 साल बाद हमें ये प्रूफ मिल जाता है कि जी पौधों को बड़ी तकलीफ होती है जी जब उनको काटा जाता है, उनको जी वो नहीं खाया जाना चाहते। तो जी। तब वो लोग कहेंगे यार ये लोग कितने जाहिल थे यार, ये तो पौधों को आके खा जाते थे वगैरह वगैरह। तो ये हाँ। इन मोरालिटी जो है ना इवॉल्व होती है इन लाइट ऑफ न्यू इंफॉर्मेशन। ओके। गेज जी जो जी है, जी जी जी। गेज को हम्म गलत समझा जाता था पहले। वो वाकई हम्म, समझते थे यार ये मर्द क्या कर रहा है दूसरे मर्द के साथ, ये काम मर्द का नहीं है जी यार, नहीं नहीं करना। अब हमें पता है कि जी हमें कुछ नहीं होता ये करने से। अब हमने, जी हमारे अखलाकियात जब नरम हुए बहुत सारे इश्यूज पे, तब हमने कहा। लोग गर्दनें जी उड़ा देने को कोई इतना गलत काम नहीं समझते थे। अब हमने जी। खून देख के हम कमजोर हो जाते हैं यार, ये काम नहीं। हम्म तो ये बात हम्म। सही नहीं है। चले। अच्छा, दूसरा एक और पॉइंट, सॉरी थोड़ा सा और टाइम लूंगा, जो आपकी बातें सुन के मेरे माइंड में आया। कि अगर रसूलुल्लाह तमाम आलम के लिए और कयामत तक के लिए वो रसूल हैं, तो उनका किया हुआ कोई भी काम किसी भी जमाने में गलत नहीं साबित होना चाहिए। हाँ एब्सोल्युटली, हाँ, सही हाँ। बात है। ये बात सही है, ये बात आपकी सही है। है ना? किसी भी जमाने में, किसी भी समाज में, किसी भी देश में, और किसी भी खित्ते में, किसी भी इस्लाम पे, सॉरी, किसी भी आदमी पे अगर अप्लाई किया जाए तो वो ओ गलत यस साबित यस नहीं होना यस चाहिए। यस बिल्कुल बिल्कुल। यस यस, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। ये बात सही है। और इसीलिए उनका जो दावा है, मोमिनों का जो दावा है कि जी हमारे रसूल अल्लाह की अखलाकियात हर वक्त के लिए है, जबरदस्ती अखलाकियात है। मैं ये ये खुद अभी जिस छोड़ गए बंद हैं, मुसलमान खुद ये उनकी इखलाकियात छोड़ गए हैं। व्हेन दे डोंट मैरी ए 6 ईयर ओल्ड गर्ल, व्हेन दे डोंट हाँ, मेक कंक्यूबाइन, तो वो खुद छोड़ गए हैं उनकी इखलाकियात, सिंपल। जी। अब ये देखें, क्योंकि ये हमारे जो साहब है ना ये जिनको मैंने अभी जिनके साथ मुझे, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड, बट आई नो इट्स सच गोइंग टू बी टाइम वेस्ट होगा, डॉक्टर जवाद हाशमी साहब का। अब ये देखें, इन्होंने कहा व्हाई द वाइफ बीटिंग वर्स हैज नथिंग टू डू विद बीटिंग योर वाइफ। मैंने ये वीडियो देखी। ही इज अ पीएचडी कैंडिडेट फ्रॉम हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। पता नहीं हार्वर्ड के तो बड़े गर्क हुए हैं मेरा ख्याल। इसमें साहब क्या फरमा रहे हैं, दरबा का मतलब कहीं से लेक्सिकॉन से निकाल नकूल के उसका मतलब इन्होंने बताया, और किसी शेख को कोट कर रहे हैं कि इसका मतलब है यानी वो करना, लैश करना।
और उन्होंने उसकी फिर क्या की कि ये लैश करना तो इसका मतलब ये एडल्टरी के लिए है, और ये सिर्फ उसी सीजन में जब 4 गवाह हो। कैसी खींच जलेबी बनाई, पहले असम्पशन के ऊपर दूसरी असम्पशन बनाई, फिर उसके ऊपर तीसरी, और फिर उसके ऊपर बताया कि वो तो फिर सारों की सजा लैशिंग है, हर फोर्निकेटर की, तो इसमें फिर मर्द को भी की भी है। जी जी ये ऐसी खींची, मैं कहा यार क्या करें अब ऐसे लोगों। अब मुसलमान जो इस तरह के जो मुसलमान है, जी ये इतने एम्बैरेस्ड हैं अपनी बुक से, अपनी टीचिंग से, बट इमोशनल ग्राउंड की वजह से दे कांट लेट इट गो। तो एनीवे आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी क्वाइट इंटरेस्टिंग। हाँ चलो बहुत बिल्कुल शुक्रिया। जी आंधे थैंक यू भागता बहुत शुक्रिया आपका खान साहब, थैंक ठीक ठीक दोबारा बात करेंगे सर यू। ओके, मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।